जीरो। अब देखिए यहाँ पे है जीरो, तो जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए जीरो ही होगा, ठीक है, ये नंबर इटसेल्फ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई एंड ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है इसको कि ये दोनों कंडीशन में इक्वल आता है या नहीं आता है, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो नेम है वो बताना है, ठीक है ना, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज की गई है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है -445, ये है -445 प्लस 315 इट इज इक्वल टू 315 प्लस -445, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये है मेरे पास मान लो a प्लस बी और ये है b प्लस ए। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि ये हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 1, नेगेटिव का ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 315 और ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 445, तो -130 इट इज इक्वल टू, ये भी हमारा इतना ही आएगा -130। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये 130, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है वो सेम है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए सेटिस्फाई करती है। इसके बाद यहाँ पे है हमारा 17 मल्टीप्लाई -12 इट इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है 17 मल्टीप्लाई -12, तो इसको हम वेरीफाई करके देख लेंगे कि दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट है वो सेम रहता है या नहीं रहता है। इसके बाद है यहाँ पे 64 प्लस -40 प्लस 16, 64 प्लस -40 प्लस 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है ना। ये 3 नंबर के ऊपर 3 इंटीजर्स के ऊपर जो है हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। तो पहले हम यहाँ पे 2 की ग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरह की ग्रुपिंग से ना इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में हमारा सही होगा, मीन्स जो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है वो इसके लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको देख लेते हैं हम वेरीफाई करके एक बार। तो यहाँ पे है 64 प्लस -40 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 64 प्लस, अब यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग है लास्ट 2 नंबर्स की, -40 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मिल रहा है यहाँ पे 64, ठीक है। देखिए पहले 2 नंबर्स की ग्रुपिंग है यहाँ पे, अगर मैं इसको लूँ A B C, फिर यहाँ पे किसकी ग्रुपिंग है, A और यहाँ पे अलग है और B और C की ग्रुपिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे A और B की ग्रुपिंग थी, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है मुझे सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ग्रुपिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस पे। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये प्लस 16, ये हमारा 64, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो ये आ जाएगा कितना, -40 प्लस 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, -24 ही आएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 24 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 60 2 3 4, ये हो जाएगा 40 और इसमें से माइनस करेंगे इसको तो ये भी 40। तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है वो हमारा सेम आया है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए सेटिस्फाई करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से हमारा इसमें है, ठीक है ना, ये 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -16, यहाँ पे इन नंबर्स की ग्रुपिंग हो रही है बी और सी की, और यहाँ पे ए और बी की ग्रुपिंग हो रही है। तो इसको हम वेरीफाई करके देख लेंगे। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 5 है इसका, 18 मल्टीप्लाई 100 प्लस -5 इट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -5। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। कौन सी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। यहाँ पे 18 का पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 18 का -5 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको हम वेरीफाई करके देख लेंगे। इसी तरह से इसमें ये है, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे -48 मल्टीप्लाई बाई 105। तो अब देखो, अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा टाइम कंज्यूम करता है, और अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ 105 को, ठीक है, अगर मैं इस 105 को कुछ इस तरह से लिख दूँ 100 + 5, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस मल्टीप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, आसान कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो -48 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। -48 का पहले 100 के साथ करते हैं, फिर प्लस का साइन, -48 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो -48 इंटू 100 कितना हो जाएगा, -48, और इसके पीछे 2 जीरोज, प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, और 4 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4800, और यहाँ से मुझे मिला है -240, ठीक है। इसमें हम इसको फिर क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे इन दोनों का, ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव फैमिली का, दोनों नेगेटिव फैमिली के। तो ये हो जाएगा 0 4 8 2 10, और 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5040। इसी तरह से इसका मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये होगा मेरे पास, इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 115 इंटू -98, 115 मल्टीप्लाई -98। तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ, ये हमारा 98 है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 -100 + 2, ठीक है ना। -100 + 2, तब मेरा -98 आएगा। तो अभी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 115 मल्टीप्लाई -100 प्लस 115 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, -115, और इसके पीछे 2 जीरोज, और ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, 2 2 5 जा 10, 1 3, 2 1 जा 2, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आगे। तो इसी तरह से इसके बाकी के जो पार्ट हैं हम वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है मेरा फर्स्ट -63 प्लस, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पे ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की थी, लास्ट जो वीडियो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी के लिए किसी भी नंबर्स के लिए क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कि वो जो जीरो है वो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है अगर हम उसको ऐड करते हैं उसमें। तो यहाँ पे -63 में कितना ऐड करूँ जो उतना ही आए, तो ये हो जाएगा 0। 14 प्लस मैं यहाँ पे कितना ऐड करूँ जो मेरा 0 आए, तो यहाँ पे मैं -14 ऐड करूंगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, तो वो है हमारे पास 1। तो इसमें मैं कितना ऐड करूं 1 में, कितना मल्टीप्लाई करूं 1 में, जो मेरे पास 729 आए, तो ये हो जाएगा 729। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, इस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड, गिवन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। ये कह रहा है कि जो क्लोज ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या वो सेटिस्फाई करती है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि हमारा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं दो इंटीजर्स के ऊपर, तो जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर्स ही आना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर के लिए ले रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर आना चाहिए। अगर हम होल नंबर के लिए लेते हैं तो वो रिजल्ट है जो होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इसने बोला डिवीजन के लिए, तो a डिवाइड बाई b, ठीक है ना। मैं ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ पहले, इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, तो जो रिजल्ट है हमारा कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो 2/3 एक क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे नो, जो हमारी नो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें टी राइट करना है, और फॉल्स है तो एफ राइट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। तो जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, क्या सबसे छोटा इंटीजर हमारे पास 1 होता है? बिल्कुल, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन इंटीजर इज 1। तो आइडेंटिटी
जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास 0। ये कह रहा है कि जो 1 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी इंटीजर के लिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है प्लस करने पर, वो है हमारा 0। अगर हम 1 को ऐड करते हैं किसी में भी, जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 में 1 ऐड कर दें तो ये इसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा ना। अब देखो 2 है, इस 2 को हम 2 ही पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है इसको हम 3 रीड करेंगे इसको, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसकी जो इसने आइडेंटिटी है 2 की, वो इसने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, ठीक है। तो जो 1 है वो इसके लिए नहीं होगा, मीन्स फॉल्स होगा ये। 3 है इसका, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल, इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही आएगा। इतना ऐड करोगे तो वो हमारा क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फोर्थ है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इसने बोला है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होता है। तो आप देख लो, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मान लो ये -2 है और ये -3 है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है मेरा 6 आएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। नेक्स्ट है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 5 है इसका, 14 - 3 - 8 इट इज इक्वल टू 14 - 3 - 8। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन में इक्वल आता है तो इसका मतलब ट्रू है, नहीं आता है तो फॉल्स है।